नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हाथ की जिसमें सिर्फ दो रेखाएं हैं। एक है हृदय रेखा और दूसरी है जीवन रेखा। इसके अलावा इस हाथ में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से साफ कोई रेखा विजिबल नहीं है। ये एक बहुत यूनिक हाथ है जिसमें रेखाओं की बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल क्लीन साफ हाथ है और बहुत ज्यादा रेखाएं भी नहीं है, सिर्फ दो ही रेखा। तो जिस किसी के हाथ में इस तरह की दो रेखाएं होती है तो उस सिचुएशन में हमें देखना पड़ता है कि पर्वतों का क्या सिचुएशन, पर्वत कितने डेवलप्ड है। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के अलावा आप देखेंगे विशेष कोई रेखा नहीं बन रही है और हाथ में दो डिफॉर्मिटी दिख रही है। एक यहाँ पर कुछ स्थिति जैसे ऑपरेशन हुआ हो या जल जाने वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है। दूसरा यहाँ पर भी एक कटे हुए का निशान दिख रहा है। उसके अलावा कोई भी स्थिति नहीं है। जिस किसी के हाथ में इस तरह का सीमेंस लाइन या सिंगल लाइन बन जाए जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को एक साथ जोड़ जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपना फोकस बना के काम करने की कोशिश करता है। कई बार विफलताएं लगती हैं लेकिन इंसान धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। बट इस हाथ में एक बहुत जो नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है वो है इनके अंगूठे की स्थिति। देखिए छोटी है, अंगूठे का साइज छोटा है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि शुक्र खराब होने की वजह से या पीड़ित होने की वजह से उनके हाथ में यह डिफॉर्मिटी आ गया है, जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी इनको हो रही है। और इनका अगर शुक्र का पर्वत देखे तो ये मध्यम अवस्था में है, बहुत ज्यादा उभार नहीं, बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं, ठीक ठाक में है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही स्थिति बनती है कि ऐसा व्यक्ति मेहनत खूब करेगा लेकिन पैसों का संचय नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं इनके अंदर पैसों को सही से इस्तेमाल करना, उसको मैनेज करना, उसका जो ज्ञान होता है वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा में हालांकि बहुत क्लियर है, जीवन रेखा में बहुत ज्यादा दूषण या प्रदूषण दिखते हुए नहीं लग रहा है। अगर आप देखेंगे थोड़ा क्लोज करके, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से जीवन रेखा आकर यहाँ पर एक हल्के सी रेखा इधर से बाहर की ओर निकल गई है और दूसरी शाखा जो है यहाँ से निकलते हुए नीचे यहाँ पर खत्म हो रही है। हाथ में देखिए बहुत बड़ा सा एक कट भी नजर आ रहा है जहाँ पर यह अंदर तक, मतलब अंदरूनी मंगल से निकलते हुए कट यहाँ तक आ रहा है, जीवन रेखा पे दिखा रहा है। एक छोटी सी स्थिति, बहुत हल्की सी रेखा, बहुत हल्की सी रेखा है, बहुत ज्यादा ये ट्रायंगल भी नहीं बना पा रहा है, बस ये दो रेखाएं बनती हुई नजर आ रही है जो थोड़ा सा इंडिकेशन ये दे रही है कि शायद अगर ये मेहनत करे अपने जीवन में तो काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। बट वही बात आ जाती है, एक टाइम ऐसा आएगा, मेहनत करेंगे, खूब पैसा भी कमाएंगे, बट अगर पैसों को सही इस्तेमाल नहीं करना जानेंगे तो पैसे का लॉस भी हो सकता है। इनमें इस हाथ में पर्वतों को अगर देखें तो बृहस्पति का पर्वत फ्लैट है, बहुत ज्यादा उभार लिए हुए नहीं है। शनि के पर्वत को देखें तो शनि के पर्वत की स्थिति भी थोड़ी सी फ्लैट है। शनि के पर्वत में ये कट वाला निशान भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्म स्थान को भी बहुत ज्यादा आघात लगते हुए नजर आ रही है। बहुत हल्की सी एक छोटी सी रेखा जो शनि पर्वत के अक्रॉस, मतलब क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। हो सकता है कि जब जीवन के आखिरी पड़ाव में हो उस समय में इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले या स्पेशल कुछ ऐसा इनको पुरस्कार वगैरह मिलने की संभावना है। अगर ये लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए कुछ कर सके, अब हालांकि अब ये बोलेंगे कि अब खुद का कल्याण हो जाए फिर लोक कल्याण की बात सोचे, तो मैं कहूंगा कि खुद का कल्याण आपका हो जाएगा, लेकिन पहले फोकस ये करना है कि आप किस काम को करने में माहिर है या किस काम में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वैसा काम ही चूज कीजिए, वैसे काम का सिलेक्शन कीजिए और वही कीजिए, तभी आपको जीवन में सक्सेस आता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी बात है कि उंगलियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा है, तो पैसा बचाने की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन कंजूसी करने की वजह से कई बार जो है या तो बीमारी में पैसा चला जाएगा या फिर कोई रिश्तेदार आपसे पैसे उधार मांगेगा और वो नहीं देगा। इसलिए पैसे का इस्तेमाल, मैंने शुरू में भी कहा है कि पैसा आएगा, पैसे का इस्तेमाल करना जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप नुकसान में पड़ सकते हैं। शुरू मैंने कहा कि पैसा बहुत सारा आएगा और पैसा चला भी जाएगा, यानी आप उसको अगर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा खराब भी हो सकता है। हाथ के उंगलियों के बीच में गैप नहीं होने की वजह से दिख रहा है कि पैसा आप जबरदस्ती रोक के भी रख सकते हैं, यानी कंजूसी करके भी रोक के रख सकते हैं, लेकिन अगर फिर से मैं कहूंगा वो पैसा ठीक से यूज नहीं होता तो कोई व्यक्ति या तो उसको चोरी कर लेगा या फिर उसका कोई ना कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा, जिस वजह से इस चीज को बहुत ज्यादा, मतलब पैसों को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब जाते हैं यहाँ पर, देखिए बाकी पर्वतों को। मंगल का अंदरूनी मंगल की स्थिति एक बार ऑलरेडी घटना इनके साथ घट चुकी है। बाह्य मंगल की स्थिति ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। विवाह की रेखा में यहाँ पर एक छोटी सी रेखा बन रही है और फिर बाद में एक बड़ी सी रेखा, तो विवाह भी थोड़ा सा लेट ही दिख रहा है इनके हाथ में। सक्सेस की बात करें तो सक्सेस का पैमाना अक्सर हम लोग किससे करते हैं, सक्सेस का पैमाना हमें भाग्य रेखा दिखाती है, लेकिन इनके हाथ में कोई भी भाग्य रेखा नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल साफ हाथ है, क्लीन हाथ, रेखाएं की बहुत बहुत कमी है, मतलब है ही नहीं रेखाएं कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही विचित्र तरीके का यह हाथ है, बहुत ही यूनिक तरीके का हाथ। बिना भाग्य रेखा वाला हाथ कैसा रिजल्ट देगा उसमें भी हम लोग देखिए। यहाँ पर फिर से, यहाँ पर देखिए इनको बचपन
में बहुत तेज किसी चीज से कट जाने की स्थिति को दिखा रहा है, या फिर जलने की स्थिति को दिखा रहा है। बहुत तगड़ा चोट इनको हाथ में लगा हो। उंगलियों को देखिए, वहां पर भी एक निशान पड़ा हुआ है शनि की उंगली में। शनि की उंगली में भी निशान है, शनि के पर्वत में भी निशान है। तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि इनके कुंडली में बहुत जो है गंदे तरीके से खराब हो रखा है या पीड़ित हो रखा है, जिस वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी सामना करना पड़ सकता है। बट एक चीज ये है कि यही जो परेशानियां बचपन में निकल गई हैं, दोबारा वो चीज नहीं होंगी। लेकिन अभी भी आपको सावधान रहना है। किस तरह से अपने लाइफ को प्लान करना, उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग किए अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने स्टडी यानी पढ़ाई पे फोकस करें, या फिर कुछ ऐसे चीजों पे फोकस करें जो आपका स्किल बढ़ाए, यानी आपको योग्य बनाए पैसे कमाने के लिए, आपको एक्टिव रखे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे योजना बनाएंगे, प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, तो लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि इनके हाथ में जो भाग्य रेखा होनी चाहिए वो नहीं है। जिस किसी के भी हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को फ्री विल मिला हुआ है। फ्री विल मतलब ऐसा व्यक्ति जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरी बात आ जाती है माइंडसेट के ऊपर। अगर ये व्यक्ति अपना माइंडसेट ऊपर रखता है, बहुत ऊंचा टारगेट, बड़ा टारगेट, तो कम से कम ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पर वो संतोषजनक रूप से अपने आप को ये बता सकता है कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में इतनी कमाई की है, इतना काम किया है और इतने लोगों को हेल्प किया है। बस ये पूरी बात जो आ जाती है फ्री विल के ऊपर, क्योंकि हाथ में बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं। कभी भी आप लोगों को ऐसा हाथ दिख जाए तो समझ लेना कि आपको सबसे पहले नोटिस करना है पर्वतों की क्या स्थिति है, उसको देखें, उसके बाद फिर रेखाओं को। पर्वतों में बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है, शनि का पर्वत थोड़े से सही अवस्था में, बृहस्पति और शनि एक लेवल पे है, यानी इनको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। सूर्य का पर्वत भी लगभग फ्लैट ही कहेंगे, और लेकिन बुध का पर्वत थोड़ा सा अच्छा डेवलप है, तो बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो बाकी 3 पर्वतों का रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत की जो डेवलपमेंट है वो सही अवस्था में है, तो मन और समृद्धि ये दिला सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बचपन में एक्सीडेंट होने की वजह से हाथ की स्थिति में गड़बड़ी भी पैदा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित भी है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसे पैसे ठग लें, कुछ उल्टा सीधा बता के समझा के आपसे पैसे ले लें। ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप पैसा कमाएंगे और आपका पैसा कोई दूसरा व्यक्ति लेके चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा कोई हाथ दिख जाए तो उनको इस तरह से आप सलाह दे सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।